नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। सबसे बड़ा मुद्दा के साथ मैं हूं कुंदन जमैर। जब लॉकडाउन लगा था तो उम्मीद थी कि कोरोना को भारत मात दे देगा, लेकिन वक्त गुजरा, लॉकडाउन में लोगों की परेशानी बढ़ी तो इंडिया अनलॉक होने लगा। जैसे जैसे अनलॉक के चरण बढ़े, कोरोना की रफ्तार भी बढ़ी और एक वक्त तो ऐसा था कि रोजाना 90,000 से ज्यादा केस आने लगे। लेकिन फिर कोरोना का ग्राफ नीचे आया, लेकिन मौत का आंकड़ा बढ़ने लगा। वहीं ठंड में कोरोना और भी ज्यादा खतरनाक होता हुआ दिखाई एक बार फिर से दे रहा है और कोरोना का कोल्ड अटैक शुरू हो गया है। आज इसी पर होगी सबसे बड़ी बहस। कोरोना संकट के बीच एसपी, कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग भी जारी है। क्या कह रहे हैं तमाम दलों के नेता, सुनिए। कोरोना से सरकार लड़ती दिख रही है, लेकिन लड़ नहीं रही है। आप केवल एक बॉर्डर पर चेक कर रहे हैं। आप जांच उत्तर प्रदेश के अंदर कितनी कर रहे हैं? न जांच की कोई व्यवस्था है, न इलाज की कोई व्यवस्था है। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछना चाहता हूं कि जो 200 वेंटिलेटर का ऑर्डर दिए थे वो कहां है? आज भी हमारा नंबर उतने बढ़ नहीं रहे, जबकि दिल्ली जैसे जगह में, राजधानी के जैसे जगह में, वहाँ पर कोई व्यवस्था पहले भी नहीं था। आज भी ठीक से उन्होंने टेस्टिंग नहीं कराया और नुकसान हमको हो रहा है कि आवागमन, क्योंकि हमारे यहाँ कोई बंद नहीं है, तो गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, इन सब जगहों में इनके आवागमन से हमारे यहाँ केसेस बढ़ गए हैं। सिर्फ ये कह देना कि दिल्ली से सटे इलाकों में मामले बढ़े हैं, ऐसा नहीं है। जहां से दिल्ली का कोई संपर्क नहीं है, वहां पर भी मामले बड़े पैमाने पर अब सामने आ रहे हैं। इस मसले पर बातचीत करने के लिए कपिल श्रीवास्तव, प्रवक्ता एसपी के मौजूद हैं हमारे साथ। मनोज मिश्रा, प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं। संजय पांडे, आप नेता, हमारे साथ मौजूद हैं। कि द्विवेदी, पूर्व IAS अधिकारी, हमारे साथ मौजूद हैं। और जावेद अहमद, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन मनोज मिश्रा साहब, पहला सवाल ये है कि ठीक है, आरोप प्रत्यारोप की बात चलती रहेगी, लेकिन क्या चिंतित है सरकार? क्योंकि अभी तक, पिछले कुछ दिनों पहले तक जितने रिकवर हो रहे थे उससे कम संख्या में नए मामले सामने आ रहे थे, लेकिन एक बार फिर से 2,500 मामले आए हैं और 1,600 लोगों की रिकवरी हुई है कोरोना से। मेरा सवाल यह है कि क्या सरकार चिंतित है बढ़ रहे आंकड़ों की वजह से और कोरोना का कोल्ड अटैक है, क्या सरकार मान रही है? देखिए, ये बात सही है कि कोरोना के केस बढ़ने शुरू हुए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश ने और देश ने बड़ा ज़बरदस्त सफलता पाई कोरोना के नियंत्रण पर। आप देखिए, करीब 1-1.5 महीने पहले देश में करीब 90,000 से ऊपर 97,000 तक अधिक संख्या, मुझे याद है, कि कोरोना के संक्रमण के प्रतिदिन आ रहे थे, जो अब लगभग घटकर 45,000 के करीब हो गए। तो ये केंद्र सरकार की अच्छी कार्यक्रमों, नीतियों और उस पर नियंत्रण का परिणाम है। उत्तर प्रदेश में आप देखिए, लगभग 2800-2900 के केस आए थे, जबकि मुझे ध्यान है ये लगभग 6,000 के आसपास पहुंच चुके थे। तो लगभग आधे उत्तर प्रदेश में भी हुए हैं। WHO ने भी योगी सरकार की तारीफ की है कोरोना नियंत्रण के मामले में, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के मामले में, और योगी सरकार भी लगातार ये कह रही है कि जहां जहां बढ़ने की संभावना है, जैसे आज योगी जी ने कहा कि 7 जगहों पर विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये भीड़ भरे शहर हैं, तो इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिल्कुल पूरा नियंत्रण किए हुए है। और ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि दिल्ली केवल 2 करोड़ की आबादी का है और वहाँ 6-7 हजार केस आ रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में 22-23-24 करोड़ आबादी है और केस आ रहे हैं लगभग 3,000। तो ये निश्चित तौर पर योगी सरकार ने बहुत बेहतरीन प्रबंधन किया है, उनका नियंत्रण किया है, ट्रेसिंग करी है, डोर टू डोर सर्वे किया है और जितनी भी संभव सुविधाएं देने का प्रयास किया है, वो काबिले तारीफ है। ठीक है, काबिले तारीफ है, लेकिन क्या विरोधी दल भी काबिले तारीफ मानते हैं? ठीक है, मामले बहुत अच्छे रहे, रिकवरी रेट करीब 95% तक उत्तर प्रदेश में है, अच्छी बात यह है, लेकिन एक बार फिर से मामले डबल आ रहे हैं। कई शहरों में भी मामले डबल ट्रिपल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कपिल श्रीवास्तव साहब, सब कुछ ठीक है क्या? नहीं कुंदन भाई, कोई कुछ भी ठीक नहीं है। ये जिस WHO की बात कह के अपनी पीठ ठोक रहे हैं, ये वही WHO है जिसने सबसे पहले चीन की पीठ ठोक दी थी, जिस पर हमारे अमेरिका के प्रेसिडेंट नाराज हो गए थे। और ये अपनी तुलना के नेपाल से क्यों नहीं करते हैं?
भूटान से कर लें, तिब्बत से और कर लें, और क्या बोलते हैं बांग्लादेश से कर लें, श्रीलंका से कर लें, जावा से कर लें, म्यांमार से कर लें, वहाँ तो नीलवटा सन्नाटा है कोरोना। तो यानी कि आपका प्रबंधन पूरी तरह से फेल है। सबसे पहली चीज़ तो यही है कि 500 पे आप लॉकडाउन लगाते हैं और 50 लाख हो जाने पे आप लॉकडाउन हटा लेते हैं। ये चीज़ समझ में नहीं आती। जो यहाँ रवि किशन जी सांसद हैं गोरखपुर के, कोरोना के लिए योगी जी को धन्यवाद दे रहे हैं और दिल्ली सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं, वो तो स्वयं ही आज छठ की पूजा में जिस तरीके से बैठ रहे थे, उठ रहे थे, वो सारी चीज़ें हैं सबके सामने आया। उससे कोरोना बढ़ेगा या घटेगा? तो जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ कोरोना अपने आप चला जाता है, और जहाँ इनकी रैलियाँ होती हैं वहाँ से कोरोना डर के मारे भाग जाता है। लेकिन इनके लिए चुनाव ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे बड़ी चीज यही है कि खुद दोषी हैं और दूसरों को दोष ठोक देते हैं। अरे मोदी सरकार ने फैसले ही गलत लिए, जिसके कारण देश की ना संपदा बच पाई और ना मानव संपदा बच पाई। 1,25,000 से ज्यादा मृत्यु हो चुकी है, और रोज के आंकड़े आप देख लीजिए मुसलसल बढ़ते चले जा रहे हैं। जीडीपी भी -23.9% की हो गई, बेरोजगारी 40% की चली गई। तो आपके इस लॉकडाउन का क्या फायदा रहा? ये तो समझ में नहीं आता है। दुनिया समझना चाहती कि भारत ने ऐसा लॉकडाउन क्यों किया था। जब आपको करने की जरूरत थी तब आपने लॉकडाउन उठा लिया। तो ये तो वही है कि सर में दर्द हो जाए तो 10 की दवा दे दो। तो ये भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार कर सकती है, दूसरी कोई सरकार नहीं कर सकती है। पूरे विश्व में अगर सबसे फेल्योर कहीं कोरोना को देखा गया तो वो भारत सरकार रही है, क्योंकि हमारे यहाँ ह्यूमिडिटी भी अच्छी है, हमारे यहाँ लोगों की इम्यूनिटी सिस्टम भी अच्छी थी, हमारे यहाँ गर्मी का मौसम चल रहा था और सरकार नदारत थी। सारे लोगों ने जो दम तोड़ा है वो मुसलसल किस तरीके से तोड़ा है। और क्या भ्रष्टाचार खुल करके कोरोना का नहीं आया कि जिस तरीके से स्कैन के अंदर जो जांच थी उसके अंदर इन्होंने किया। WHO से जो 1.5 लाख रुपया मिलता था उसका घोटाला करने के लिए जिनको नहीं था उनको कोरोना पेशेंट बना दिया इन लोगों ने। कपिल श्रीवास्तव साहब, उस पर चर्चा बाद में कर लेंगे। संजय पांडे साहब से सुन लेते हैं। संजय पांडे साहब, दिल्ली आप लोग संभाल नहीं पाए और दिल्ली की वजह से उत्तर प्रदेश परेशान है और यहां पर आंकड़े डबल हो गए। उत्तर प्रदेश, सर मैं तो ये कहूँगा कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार की हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। जहाँ तक अभी दिल्ली सरकार की बात हो रही थी, सबसे पहले तो ये बता दें कि इस देश को होम आइसोलेशन का कॉन्सेप्ट अगर किसी ने दिया तो वो दिल्ली सरकार ने दिया। प्लाज्मा थेरेपी का कॉन्सेप्ट किसी ने दिया तो वो दिल्ली सरकार ने दिया। इस देश में सबसे बड़ा कोविड को हॉस्पिटल किसी सरकार ने बनाई, 10,000 बेडों की, तो वो दिल्ली सरकार ने बनाई। लेकिन यही सरकार है कि केंद्र के सामने मदद की अपील कर रही है। कोरोना की जांच दिल्ली सरकार यही सरकार है। अगर पांडे साहब, यही सरकार की मदद की अपील कर रही है। केंद्र सरकार रेलवे से मदद मिल रही है, तब जाकर के आईसीयू बेड्स के इंतजाम हो रहे हैं। हमें ये भी तो याद रखना पड़ेगा। मैं बिल्कुल इसी बात पे आ रहा हूं कि दिल्ली सरकार, केंद्र की सरकार अन्य राज्य की सरकारों को जिस तरीके से हेल्प कर रही है, और दिल्ली सरकार बिल्कुल भी, मुझे नहीं लगता कि केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के किसी भी प्रकार से सहयोग में है। और आज दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से काम किया, अभी अरविंद केजरीवाल जी ने 9,500 लोगों की एक टीमों का गठन किया है, जो वहां पर एरिया वाइज और मोहल्ले वाइज घर घर जा करके एक टीम पर 50 घर दिए गए हैं। वो जा करके लोगों की टेस्टिंग करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार, जो ऑक्सीमीटर की बात होती है जो मार्केट में 500-600 रुपए में अवेलेबल है, उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार इतना ज्यादा भ्रष्टाचार कर रही है कि वो ऑक्सीमीटर 5,000 में खरीद रही है। उसके बाद टेम्परेचर नापने के लिए जो मार्केट में 1,500-1,600 रुपए में उपलब्ध है, वो उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो 6,000-7,000 रुपए में ये परचेजिंग कर रहे हैं। अगर हम बात कर लें, मैं चूंकि प्रयागराज से हूं, अगर मैं प्रयागराज की बात करूं तो यहां पर एक भी कोविड की प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अरेंजमेंट नहीं है। अगर हम दिल्ली की बात करें, सरकारी इंतजाम सरकार कह रही है कितने अच्छे कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इंतजाम की जरूरत ही नहीं है। टेस्ट हमारी इतने ज्यादा हो रहे हैं कि हमें जरूरत ही नहीं है। जहां दिल्ली की बात करें तो मेरे एक पर्सनल जानने वाली है कि 5 दिन पहले टेस्ट हुआ, अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है, एक महिला की टेस्ट हुए। मेरा सवाल यह है सर कि उत्तर प्रदेश में टेस्टिंग की संख्या बहुत रही है, अच्छी रही है, रिकवरी रेट बहुत अच्छी रही है, फिर किस आधार पर कम से कम आम आदमी पार्टी बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े कर सकती है? मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं।
मैं तो ये कह रहा हूं सर कि उत्तर प्रदेश सरकार 10 लाख लोगों पर ये लगभग 48,000 लोगों की टेस्टिंग कर रहे हैं। 22 करोड़ आबादी वाला देश है और अभी तक इनकी टोटल टेस्टिंग जो है वो 1 करोड़ 9 लाख लोगों की किया है इन्होंने। अगर ये उत्तर प्रदेश योगी जी की सरकार आज 6-7 महीने में जब से ये कोरोना का दौर चल रहा है ये केवल 1 करोड़ 9 लाख लोगों की टेस्टिंग ये कर पाए हैं, तो मैं कैसे मान लूं कि उत्तर प्रदेश सरकार यहाँ पर नहीं, आंकड़े इससे कुछ ज्यादा है, टेस्टिंग के आंकड़े बहुत ज्यादा ही है। मनोज जी जवाब देंगे। मैं एक सबसे बड़ा सवाल, मनोज जी एक छोटा सा रिएक्शन, ठीक है आप ही कह लीजिए। मैं जावेद अहमद के पास जाना चाह रहा था। मनोज जी कहिए। मैं आरोप पांडे साहब दूसरों को बोलने का मौका दीजिए। ये कह रहे पांडे साहब मैं आ रहा हूं। 1 करोड़ 9 लाख नहीं, 1 करोड़ 71 लाख टेस्टिंग हुई है। ये पांडे जी सही नहीं बोल रहे, झूठे आरोप लगा रहे। 1 करोड़ 71 लाख टेस्टिंग हुई है उत्तर प्रदेश में और कल टेस्टिंग 1.61 लाख हुई है। इनको पता नहीं है, ये आंकड़े झूठे लेकर टेलीविजन चैनल पर बैठते हैं जिसकी लोकप्रियता उत्तर प्रदेश में नंबर 1 है, वहां पर झूठ बोलते हैं, झूठ का पुलिंदा लिए घूम रहे हैं ये आपके नेता और आपके कार्यकर्ता। करेक्ट कर दिया आपको, मालूम होना चाहिए करेक्ट कर दिया, इसलिए मैंने आपको मौका दिया। आंकड़े गलत बोल रहे थे पांडे साहब। दिल्ली के आसपास से गुजरना लोग गुनाह समझते हैं, पाप समझते हैं। ठीक है मिश्रा जी, मैं ये कह रहा हूं कि 22 1 करोड़ 71 लाख 22 करोड़ 1 करोड़ 71 लाख 1,71,000 जांच करा लिए। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट कर दिया आपने। पांडे साहब प्लीज दूसरों को बोलने का मौका दीजिए। जावेद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही है क्या? वो नहीं है, कोल्ड अटैक का असर इसे मान लिया जाए या फिर ढिलाई बरती जा रही है सरकार की तरफ से, आम लोगों की तरफ से? त्योहारी सीजन था, उपचुनाव था, इस वजह से आंकड़े उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, अलग अलग शहर वहां पर बढ़े हैं, ये वजह है क्या? या फिर कहीं ना कहीं कमी दिखाई देती है? नहीं, निश्चित रूप से ये सरकार आंकड़ोंबाजी के खेल में ही मस्त है। जो जांच हो रही है उस जांच में क्या करना है क्या नहीं करना, ये सरकार संक्रमण काल में पहले दिन से काम कर रही है। ये सरकार ने इस पूरे संक्रमण काल में इस कोरोना को लेकर जितनी संवेदनशीलता इसके अंदर होनी चाहिए वो नहीं रही। ये सरकार पूरी तरीके से संवेदनहीन है। सरकार की तैयारी आज की भी स्थिति है कि ये कह रहे हैं कि हमारे पास पूरी व्यवस्था है, लेकिन आइसोलेशन वार्ड में देखिए बेड नहीं मिल पा रहे हैं। वेंटिलेटरों की क्या पोजीशन है? अगर कोई गंभीर रोगी है तो उसका उत्तर प्रदेश में इलाज नहीं हो सकता है। उसके लिए एक उदाहरण पर्याप्त है कि उत्तर प्रदेश के जो विधायक और मंत्री यहाँ पर जो काल कवलित हो गए इस वायरस से, वो यहाँ उत्तर प्रदेश में इलाज कराने के बजाय उत्तर प्रदेश के बाहर चले गए। क्यों चले गए? इसका मतलब है कि सरकार के मंत्रियों को भी अपने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर, इस कोविड काल की व्यवस्था पर कोई भरोसा नहीं था। अभी मनोज मिश्रा जी कह रहे थे, आपने भी कहा कि WHO ने बड़ी सराहना की है। अरे मानवर, मुझको ये बता दीजिए कि जब यही WHO जब चीन को कोरोना वायरस फैलाने के बारे में जब चर्चा हो रही थी तो WHO क्लीन चिट दे रहा था चीन को। उस समय अमेरिका से लेके भारत सरकार तक WHO की फजीहत कर रहे थे। अगर WHO चीन को दोषी नहीं मान रहा था और उसकी फजीहत हो रही थी, उस समय WHO गलत था, तो हम कैसे मान ले कि आज वो योगी जी के लिए जो बोल रहा है वो सही है? क्या WHO की स्थिति बिल्कुल पलट गई है? WHO अब सही बोलने लगा है। उत्तर प्रदेश में बहुत दयनीय दशा है। सरकार खुद मान रही है। क्या रैंडम जांच हो रही है? ठीक है, ठीक है, कोशिश जारी है। ठीक है, AK द्विवेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरीके से मैं उन्हें चर्चा में ले आऊं। जावेद अहमद साहब प्लीज। द्विवेदी साहब, कहां गड़बड़ी हो रही है? क्या आपको कोई गड़बड़ी दिखाई देती है क्या? उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक का अगर मैं बात करूं या फिर पूरे देश के तौर पर भी बात करूं मैं, अब एक बार फिर से आंकड़े बढ़ रहे हैं, ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं, कहीं पर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। क्या कमी है सरकार के स्तर पर और आम लोगों के स्तर पर? क्या आम लोगों को ये ऐसा लगने लगा कि ठीक है कोरोना से अब हम जीत गए, क्योंकि आंकड़े टेलीविजन स्क्रीन पर भी दिखाए गए कि रिकवरी रेट बहुत बेहतर, उत्तर प्रदेश में तो 95% तक रिकवरी रेट हो गया, इस वजह से तसल्ली में आ गए लोग और प्रशासन भी, इस वजह से ये अब मामले बढ़ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि इस आपदा की घड़ी में हम लोगों को राजनीति से अलग हो जाना चाहिए जी। मैं बहुत विनम्रता पूर्वक, जो सारे हमारे भाई लोग बैठे हुए हैं,
सभी अनुभवी लोग हैं, उनसे ये निवेदन करूंगा कि ये आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं है। हम सब लोगों को एक दूसरे से कंधा मिलाकर इस दैवीय आपदा को झेलना है, इसका सामना करना है। जहां तक प्रश्न रह गया कि बहुत तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं, ये बात हमें डायरेक्टर एम्स ने आपके टीवी चैनल्स के माध्यम से बहुत पहले बता दी थी और ये भी कहा था कि जिस समय मौसम परिवर्तन होगा उस समय इस बीमारी के, इस वायरस के फैलने की संभावना है और ये पूरे विश्व में फैल रहा है, केवल भारत में नहीं फैल रहा। अगर आप गौर करें तो अभी सेकेंड राउंड ऑफ लॉकडाउन हो गया है ब्रिटेन में, स्पेन में, ब्राजील में, जहां पर सबसे ज्यादा पहले केसेस रिपोर्टेड थे। जहां तक उत्तर प्रदेश का प्रश्न है, दिल्ली एनसीआर का जो क्षेत्र है, जहां पर गाजियाबाद, नोएडा, बड़ौद, बागपत और मेरठ तक का क्षेत्र आता है, वहां पर हमारा मैनेजमेंट बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं है। हम किसी पर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं और इतना बड़ा प्रदेश मैनेज करना, जैसा कि हमारे दो एक वक्ताओं ने कहा कि हमारे पास वेंटिलेटर्स की कमी है, हमारे पास आईसीयू बेड्स की कमी है, इसमें कोई शक नहीं है। जो हमारे पास सीमित संसाधन है उनमें हम इनको किसने अच्छा कर मैनेज कर सकते हैं वो बहुत आवश्यक है और उसी वजह से अगर आप गौर करेंगे तो हमारी डेथ रेट, हमारे लोगों की इम्यूनिटी। सर एक चीज जल्दी से बता दीजिए, अभी तक के मैनेजमेंट, कोरोना को कंट्रोल करने के मैनेजमेंट में अगर आपको राज्य सरकार को 10 नंबर में से नंबर देने होंगे तो कितने नंबर देंगे आप? हम 10 में 7 देंगे उनको। ठीक है, इसलिए कि वो लोग तत्परता से लगे हुए हैं सीमित संसाधनों के साथ, लेकिन अभी और करने की आवश्यकता है, इसमें कोई शक नहीं है और बहुत मेहनत से काम करना और लोगों का कोऑपरेशन जरूरी है। इसमें जब तक जन सहयोग नहीं होगा, ठीक है, इस पर नियंत्रण चाहे सरकार कुछ भी कर ले। यानी कि मनोज मिश्रा साहब अभी बहुत मेहनत करने की जरूरत है। 3 नंबर आपके कट गए हैं आपकी सरकार के। मेरा सवाल ये, और कार्यक्रम की शुरुआत में आपने दिल्ली और उत्तर प्रदेश का कंपैरिजन किया था, लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर भी हमें देखना पड़ेगा साहब। आप लोग लगातार दिल्ली और उत्तर प्रदेश का कंपैरिजन कर देते हैं, इस मामले में डिस्टेंस ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं आंकड़े दर्शकों के सामने रखना चाहता हूं। पॉपुलेशन डेंसिटी दिल्ली की बात करें तो वहां पर स्क्वायर किलोमीटर 11,000 से ज्यादा है और उत्तर प्रदेश में 800 के आसपास है। मेरा सवाल है, इसमें क्या गलत मैसेज देने की कोशिश हो जाती है कि देखिए दिल्ली का ये हाल है, हमारा ये हाल है, लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश में करने के लिए बहुत कुछ है और कम से कम ये जो वेव आ रही है इसे रोकना बड़ी चुनौती है? मिश्रा साहब, आपकी आवाज किसी वजह से नहीं आ पा रही है, दोबारा मैं आपके पास आने की कोशिश करूंगा। कपिल श्रीवास्तव साहब कुछ कहना चाहेंगे? 7 नंबर मिले 10 नंबर में से, एक न्यूट्रल व्यक्ति, पूर्व आईएएस अधिकारी ने ये नंबर दिए हैं। मनोज मिश्रा साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही, दोबारा कोशिश कर रहे हैं। श्रीवास्तव साहब जी, कुंदन भाई, मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए उन्होंने जो भी नंबर दिए उनके अपनी व्यक्तिगत चीज है। मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं आपको कि देखिए उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार को पूरा का पूरा समय मिला है, बावजूद उसके अभी 200 वेंटिलेशन की चीजें थी, आनी थी, ये बात कहे थे, अभी तक नहीं आई है। और आपको बतावें कोविड के इनके जो वार्ड बने हुए थे वो खुद लापरवाही के शिकार हो चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने धीरे धीरे खुद ही लापरवाही की है, जनता तो लापरवाही उन्हीं से सीखी है। और जहां तक दिल्ली की बात रह गई तो आप घनत्व अगर देखेंगे तो जब ज्यादा लोग वहां पर रह रहे हैं बहुत कम क्षेत्र में, तो वहां पर अगर किसी को संक्रमण होगा एक को, तो वहां ज्यादा लोग संक्रमित हो जाएंगे। बिल्कुल। तो उत्तर प्रदेश को इस कंडीशन में ये देखना ही नहीं चाहते हैं। चीज ये है कि इनको सीखना नहीं, राजनीति करना है, इसलिए अपनी भी गलती दूसरों के सर मढ़ने की इनकी पुरानी आदत है, वही ये कर रहे हैं मिश्रा जी। संजय पांडे साहब 30 सेकंड में चाहूंगा जवाब। क्या जिम्मेदारी से हटकर के आप पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है? आप पर पांडे साहब, चलिए मेरे पास वक्त इतना ही था कुल मिलाकर के इस चर्चा में। अब ये निकल करके सामने आए कि सरकार को बहुत कुछ करने की जरूरत है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो यहां पर रिकवरी रेट बेहतर है, तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं,
1.5 लाख के करीब टेस्ट भी हर रोज, करीब 1.5 लाख के टेस्ट के आसपास भी हर रोज हो रहे हैं कोविड के। तो ये तमाम इंतजामात बेहतर कहे जा सकते हैं, लेकिन जिस हिसाब से, जिस लिहाज से आंकड़े बढ़े हैं, इसमें सरकार को बहुत कुछ करने की अभी भी आवश्यकता है, क्योंकि ये जो वेव आ रही है ठंड के मौसम में, इसे रोकना अपने आप में बड़ी चुनौती है। उम्मीद करेंगे कि सरकार इसे रोक पाएगी। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।